Hello, good afternoon everyone. Myself Prashant. I am from Medut Institute. तो नाउ आज हम देखेंगे कि जो हमारा पाथ है किस तरह से हम चलने वाले हैं। हमारा सिक्स्थ क्लास जो है, सिक्स क्लास का ओरिएंटेशन सेशन है आज। तो ओरिएंटेशन सेशन का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन सेशन का मतलब ये है कि हम किन चीज़ों को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसे हम स्टार्टिंग से कौन से चैप्टर ले रहे हैं और एंडिंग कौन से चैप्टर से करेंगे। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये देखो यहाँ पे हमने दोनों बुक जो एनसीईआरटी है और जो स्टेट बोर्ड है, हमने दोनों बुक का यहाँ पे इंडेक्स लिया है। इस इंडेक्स में से जो केमिस्ट्री के चैप्टर है वो हमने मार्क किए हुए हैं दोनों इंडेक्स में, एनसीईआरटी के भी और स्टेट बोर्ड के भी। तो सर, तो ऐसा होगा कि सर कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी में होंगे। हाँ सर, बात तो सही है, लेकिन सर कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन स्टेट बोर्ड में है। हाँ सर, ये बात भी सही है। तो सर हम कैसे समझेंगे सर, हम कैसे पढ़ेंगे? या फिर जो सर एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट है वो सर स्टेट बोर्ड वाले चैप्टर कैसे कवर करेंगे, या फिर स्टेट बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है वो एनसीईआरटी के जो चैप्टर है वो कैसे कवर करेंगे? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मतलब सर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यानी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एनसीईआरटी ने भी दिए हैं और जो स्टेट बोर्ड ने भी दिए हैं। अच्छा, लेकिन बस डिफरेंस कहाँ होता है, कुछ कुछ चैप्टर्स के नाम में चेंजेस है और उनका कंटेंट वही होता है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे इंडेक्स में हमने जो मार्क किया है, जो अपना केमिस्ट्री का जो चैप्टर, पहला चैप्टर हम देखते हैं जो स्टेट बोर्ड में बताया गया है, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेस ये चैप्टर है। अच्छा, इसमें क्या दिया है? एयर दिया गया है, वाटर दिया गया है और लैंड दिया गया है। तो यही चीज जो अपना एनसीईआरटी का बुक है उसका 11 चैप्टर, जो 11 चैप्टर जिसका नाम है नेचर्स ट्रीजर, तो इसमें भी वही चीजें दी गई है। यानी सर दोनों बुक में कंटेंट लगभग सेम है, बस चैप्टर का नाम चेंज किया गया है। अच्छा, ओके। उसके बाद और सर कौन सा चैप्टर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? तो चलो देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर है। अब देखना यहाँ पे, जैसे कि चैप्टर नंबर स्टेट बोर्ड का है फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है सब्सटेंस इन सराउंडिंग देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर किससे रिसेंबल करता है? ये चैप्टर रिसेंबल करता है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 से। कौन से? 6 चैप्टर से। ये जो 6 चैप्टर है, इससे जो 6 चैप्टर है, कौन सा? 6 चैप्टर मटेरियल अराउंड अस, तो ये जो चैप्टर है ये इसके साथ रिसेंबल करता है। ओके, ओके सर, ये दो चैप्टर तो हो गए। देन इसके बाद कुछ चैप्टर हैं जो सेपरेटली स्टेट बोर्ड ने माने हैं और कुछ चैप्टर है जो सेपरेटली सीबीएसई बोर्ड ने माने हैं। ओके, देन मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि हमें फोकस किस चीज पे करना है। सर हमें फाउंडेशन पे फोकस करना है। फाउंडेशन, व्हाट इज सर फाउंडेशन? ये फाउंडेशन क्या होता है? अच्छा, देखते हैं फाउंडेशन क्या होता है। ओके, व्हाट इज फाउंडेशन? फाउंडेशन किसको कहते हैं? ओके, फाउंडेशन किसको कहते हैं? ये सर, ये तो वर्ड सुना सुना है सर, हमने बहुत जगह सुना है कि बहुत लोग कहते हैं कि फाउंडेशन के क्लासेस लगा लो, अच्छा हो जाएगा। फाउंडेशन के क्लासेस बहुत लोग, जो टॉपर्स लोग होते हैं जिनकी रैंक अच्छी आती है, वो लोग फाउंडेशन के क्लासेस लगाते हैं। तो फाउंडेशन में क्या होता है? फाउंडेशन यानी नीट, जेई और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी पहले से ही करना। अच्छा, क्यों सर पहले से तैयारी करना? मतलब हम तो सिक्स में है, हम कैसे पहले से तैयारी कर पाएंगे? ओके, तो क्या करना होता है, जो सिक्स क्लास में जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट आगे जाके नीट और जेई में आता है। अच्छा, तो हमको क्या करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट? बेसिक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? बेसिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। क्या करना है?
अच्छे से समझना है, इस कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से यहीं पे समझ लेना है। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आगे चल के हमें नीट और जेई में आएंगे, उसके सारे बेसिक सवाल फाउंडेशन में कराए जाते हैं। तो ये होता है फाउंडेशन। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो तैयारी होती है, ये बहुत लोग ऐसा होता है ना कि नीट हो गया, मतलब ट्वेल्थ हो गया, अब सोचेंगे नीट और जेई के बारे में। बेटा तब तक ना बहुत लेट हो चुका होगा। लेट हो चुका होगा सर, एक्चुअली नीट की तैयारी तो तभी की जाती है। देन वाई यू सेड कि लेट हो गया? क्योंकि जो टॉपर्स लोग होते हैं, जो जिनके रैंक ऑल इंडिया रैंक जो अच्छी आती है, वो लोग बहुत पहले से तैयारी करते हैं। वो अराउंड 5-5 6-6 साल पहले से तैयारी करते हैं, तब जाके उनका लास्ट में रिवीजन करके उनकी रैंक आती है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है एक फाउंडेशन वाला बच्चा और दूसरा वो बच्चा जो बाद में ट्वेल्थ के बाद पढ़ाई करता है। तो फाउंडेशन में बेसिक चीज़ें जो होती है उनके ऊपर काम कराया जाता है। कॉम्पिटिटिव जो एटीट्यूड होता है वो वहाँ पे डेवलप डेवलप किया जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्वेश्चन सॉल्विंग करने का तरीका पता होता है, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाता है। रट्टा मार के बोर्ड्स में तो अच्छे मार्क्स कोई भी ला सकता है, बट जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है वो बच्चा आगे कॉम्पिटिशन में टिक पाता है। तो ये चीज़ जो होती है ये हम कहाँ सम ये कहाँ होती है, ये अपने फाउंडेशन में चीज़ों पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये है बेसिक फाउंडेशन। फाउंडेशन में ये चीज़ें कराई जाती है। देन हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि स्टेट बोर्ड में कितने चैप्टर्स हैं हमारे जो हमें पढ़ने एज अ केमिस्ट्री। ओके, और उसके बाद एनसीईआरटी के बुक्स में कितने चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज, ये स्टेट बोर्ड का अपना पहला चैप्टर है। ओके, ये चैप्टर रिसेंबल करता है एनसीईआरटी के 11th चैप्टर से, जिसका नाम है नेचर ट्रेजर। ठीक है, ओके। तो ये सर, तो ये चैप्टर सर हम दोनों तरफ से पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। मैं आपको इस तरीके से इसको पढ़ाऊंगा कि आपको एक बार पढ़ना है, उसमें आपकी दोनों चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर है सब्सटेंस इन द सराउंडिंग, देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। जो सब्सटेंस होते हैं सराउंडिंग में, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनकी स्टेट क्या क्या है, वो इस चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद सब्सटेंसेस इन डेली यूजेस, ये अपना अगला चैप्टर है। उसके बाद है न्यूट्रिशन एंड डाइट। ये एक्चुअल में इस चैप्टर को हम बायो में भी ले सकते हैं सर, बायो में भी देख सकते हैं, लेकिन देख हो सकता है मैं पढ़ा दूंगा या फिर सर पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एनसीईआरटी में क्या चीज़ें बताई गई है, इसमें कौन से मेन चैप्टर हैं जो हमें 6th स्टैंडर्ड में एज ए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ओके, तो देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है मटेरियल अराउंड अस। मटेरियल अराउंड अस। देखो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर किसके साथ रिसेंबल कर रहा था? मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का किसके साथ रिसेंबल कर रहा है? तो बताओ, अभी मैंने बताया था ना। तो कौन से चैप्टर के साथ? यहाँ पे देखो मैंने मार्क भी किया है, देखो मैंने मार्क भी किया है सेम सेम कलर वाले पेन से कि ये चैप्टर एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं। तो कौन सा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है 5th, जिसका नाम है सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग, देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ओके, ओके सर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है सर? चैप्टर नंबर 7, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। टेम्परेचर जो होता है उसके मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो ये जो सारे मेथड्स है और इनको कैसे मेजर किया जाता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद स्टेट्स ऑफ वाटर, जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। ओके, कैसे सब्सटेंस की 3 स्टेट होती है नॉर्मली। आप बताओ आपको कितना पता है? चलो ठीक है, आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप बताओ, आपको जो आता है वो बताओ। चलो सोचो, स्टेट्स कितनी होती है? तो सर स्टेट कितनी होती है, स्टेट कितनी होती है? हाँ सर, जो ये पेन वगैरह है ना आपके पास, सर ये सॉलिड है। अच्छा, ये एक स्टेप होती है, ओके। दूसरी, अच्छा, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे बॉटल रखा है, बॉटल के अंदर क्या है? पानी है। तो पानी क्या है? लिक्विड है। अरे सर हाँ, दूसरी स्टेट क्या होगी? लिक्विड होगी। तो सर थर्ड स्टेट, अरे सर हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे फैन चल रहा है, हवा आ रही है, तो वो क्या है? वो थर्ड स्टेट, दैट इज गैस। मतलब 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये 3 स्टेट होती है, इनके बारे में हमें
पढ़ना है। उसमें से मेनली हमें किसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे, स्टेट ऑफ वाटर, पानी की स्टेट के बारे में जो प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। जो सेपरेशन की जो मेथड्स होती है, अलग अलग मेथड से चीज़ों को सेपरेट किया जाता है इन केमिस्ट्री, उनके जो मेथड्स है वो हमको इस चैप्टर में देखना है। और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 11, जो मैंने आपको बताया कि ये स्टेट बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर से रिसेंबल करता है। जो कौन सा चैप्टर था हमारा, कौन सा था, नेचुरल क्या, आगे नेचुरल क्या, रिसोर्सेस। ओके, तो दिस इज नेचुरल रिसोर्सेस, जो नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर था हमारा उसके साथ रिसेंबल करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि सर ये इतने जो चैप्टर्स हैं ये हमको पढ़ने हैं। तो चलो अब क्या करते हैं, इन चैप्टर्स को हम एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं, ताकि जब हम लेक्चर्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें आसानी से पता हो कि हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है, मतलब राइट पाथवे टू लर्न, हमें किस पाथवे में पढ़ना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स बनाया है, जो हमें 6th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उसका जो इंडेक्स है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखना। इसके अंदर हमें 7 चैप्टर है जो केमिस्ट्री के अंडर पढ़ने हैं। ओके, और इसमें से जो चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर जो है वो स्टेट बोर्ड में भी है, कुछ सीबीएसई में भी है। ओके, तो उनको हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। क्यों, ताकि जो स्टेट बोर्ड वाला बच्चा है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एनसीईआरटी वाले का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मेन फोकस हमारा स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी नहीं है। तो सर स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी फोकस नहीं है तो क्या है, हमारा मेन फोकस है हमें अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमें कॉम्पिटिटिव अप्रोच लाना है। उसके लिए हम हर लेक्चर में हर टॉपिक खत्म होने के बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड जेई और नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, वो आप खुद सॉल्व करोगे, खुद आपको यकीन नहीं होगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। और वो हम जब पढ़ेंगे तो उस लेवल की चीज़ें आपको अभी पढ़ाई जाएगी और आप आराम से वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये इस चीज़ पे हमें मेन फोकस करना है, ताकि जब हम कंपटीशन में उतरे तब हम ऑलरेडी रेडी हो। ऐसा नहीं कि हम बाद में कंपटीशन में उतर रहे, नहीं, हम अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम अभी से अपने स्टेप्स उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं, ताकि जब हमारा टाइम आए तो हम रिवीजन करें और अच्छे से अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो ये चीज़ें अपने अपने जो चैप्टर्स है उसमें हम करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग। ये स्टेट बोर्ड का जो नाम है इस चैप्टर का, लेकिन ये चैप्टर किसके साथ रिसेंबल कर रहा है, एनसीईआरटी के 5th चैप्टर के साथ। ओके, कौन सा देखना यहाँ पे क्या था एनसीईआरटी का, 6th चैप्टर, सॉरी 5th नहीं 6th चैप्टर। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है, वो हम करेक्ट कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो अच्छे से। ये 6th चैप्टर के साथ रिसेंबल करता है। ओके, ओके सर, ये जो है 6th चैप्टर जो क्या था, मटेरियल अराउंड अस, ये चैप्टर है इसके साथ रिलेशन। ओके, ओके सर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, सर नेक्स्ट चैप्टर है नेचर ट्रेजर। तो नेचर ट्रेजर, अच्छा, नेचर ट्रेजर यानी जो नेचर में जो चीज़ें पाई जाती है, जो नेचर से हमको चीज़ें मिलती है। और पता है तुम्हें, नेचर हमें सारी चीज़ें फ्री में देता है, 1 रुपये की भी कॉस्ट नहीं लगाता है। तुम्हें पता है, अगर कोविड के टाइम पे जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तब एक एक सिलेंडर के लिए लोग लाखों हज़ारों रुपए देने के लिए तैयार थे। लेकिन उस टाइम पे ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, ऑक्सीजन की कमी थी। तो उस टाइम पे हमें समझ में आया कि नेचर हमें क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है विथ ज़ीरो कॉस्ट। तो ये चीज़ें होती है। तो यही इस चैप्टर के अंदर बताई गई है कि नेचर से हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती है, वो हमें इस चैप्टर में देखनी है। ओके, ओके, और उसके बाद आगे अगला चैप्टर है, दैट इज टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। जैसे मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। केल्विन मेथड अपना वो मेथड होता है, उसके बाद डिग्री सेल्सियस आपको तो पता ही होगा, फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है।
तो ये चीजें होती है। तो इनके जो मेजरमेंट के जो अलग अलग मेथड्स है, ये हमको इस चैप्टर में देखना है, हम देखें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा सब्सटेंसेस इन डेली यूजेस। ओके, क्या सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस हम डेली यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, सब्सटेंसेस इन डेली यूजेस। उसके बाद जर्नी थ्रू द स्टेट ऑफ, तो ये वाला अपना फिफ्थ चैप्टर रहेगा। इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि तीन स्टेट होती है, मैटर्स की तीन स्टेट होती है। कौन सी, वाटर, लिक्विड, वाटर को हम लिक्विड कहते हैं, एयर होती, और तीसरी क्या होती है बताओ, ये क्या है, ये पेन कैसा है, कैसा है, अरे सर ये पेन तो सॉलिड है, ये सॉलिड होती है। तीन स्टेट है, उसमें से हमें वाटर यानी पानी, पानी की जो स्टेट है उसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है। ओके, उसके बाद न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशन एंड डाइट, ये नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। न्यूट्रिशन एंड डाइट, न्यूट्रिशन में जो चीज़ें एज ए न्यूट्रिशन हम अपने डाइट में लेते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चैप्टर में देखेंगे। उसमें कौन सी चीज़ों का हमें लेना चाहिए और किस चीज़ों को हमें नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आएंगी। ओके, उसके बाद लास्ट चैप्टर रहेगा अपना मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको किस बेसिस पे हमें सेपरेट करना है, कैटेगराइज करना है, ये जो चीज़ें होती है, इसकी जो मेथड्स होती है, अलग अलग मेथड्स से अलग अलग चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। ऐसा नहीं होता है ना कि सारी चीज़ों को हम एक ही मेथड से सेपरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को अलग अलग वे में, अलग अलग चीज़ को अलग अलग वे में सेपरेट करना, इनके जो मेथड्स होते हैं, ये जो मेथड्स हैं, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इस चैप्टर के इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो इस प्रकार हमारा ये इंडेक्स रहेगा, ये फाइनल इंडेक्स रहेगा। इसके हिसाब से ही अपने लेक्चर्स अपलोड होंगे और आप भी इसी इसी सीक्वेंस में पढ़ना। और बात ये है ना कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसमें आपकी क्लैरिटी कितनी है, आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो, ये चीज़ें देखनी है आपको। आपको अप्रोच आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम लिमिटेशन होता है। टाइम लिमिटेशन, हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम मिलेगा। उस टाइम में आपको उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, समझना है और उसका आंसर लगाना है। तो ये चीज़ें एकदम से डेवलप नहीं होती, तो इन चीज़ों पे हमें काम करना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है। यही तो चीज़ है हमारा फाउंडेशन। क्या है हमारा फाउंडेशन, व्हाट इज फाउंडेशन, यही है कि छठवीं सातवीं आठवीं से ही बच्चों को उस लेवल की तैयारी कराई जाए, ताकि जब वो मैदान में उतरे, यानी वो जब अपने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में उतरे, तब उनके लिए चीज़ें नई ना हो, उनको सब पता हो कि कैसी चीज़ें करनी है। तुम्हें पता होगा बहुत सारे रैंकर्स होते हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि वो लोग एकदम से आए 11th 12th पढ़ ले और रैंक निकाल ले, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। ओके, और मोस्ट ऑफ द लोग कैसे होते हैं, फाउंडेशन पहले से ही वो लोग अपनी तैयारी में लगे लगे रहते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि बोर्ड में तो बहुत मार्क्स लाते हैं, मतलब 99 98%, लेकिन जैसे ही नीट और जेई की प्रिपरेशन में जाता है, बस कुछ नहीं सर, 200 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं। ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि 10th बोर्ड निकालना या रट्टा मार के निकालना या फिर बस ऊपर ऊपर से पढ़ के लिख के चीजें निकल जाना, ये चीजें कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं आती। जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा वही बच्चा आगे टिक पाएगा। तो यही चीज है कि फाउंडेशन में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है हमें। हमें हर चैप्टर, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमको यहीं पे प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें अपने फाउंडेशन में होने वाली है, और इस प्रकार ये अपना इंडेक्स रहेगा। इस इंडेक्स के हिसाब से हम आगे चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग। एकदम मजेदार, धुआंधार, एनर्जेटिक, बस जुड़े रहना, मजा आ जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, घर पे जाकर नोट्स रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तब वो टॉपिक खत्म होने के बाद हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तब देख लेना, आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा।
बस ध्यान से पढ़ना है बस, और ध्यान से पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ओके, डोंट वरी, अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त से पढ़ेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, बस आप जुड़े रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।